फर्स्ट होता है हमारा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस बेसिकली हम खर्चों को कहते हैं, मतलब जो भी कंपनी के अंदर खर्चे होते हैं उन्हें हम एक्सपेंसेस कहते हैं। पहले एक बार एक्सपेंसेस की डेफिनेशन समझ लो। इट डिनोट्स द कॉस्ट ऑफ सर्विस एंड थिंग्स यूज्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। क्या होता? वस्तु व सेवाओं को उत्पन्न करने और बेचने के संबंध में जो खर्च किए जाते हैं वह हमारे एक्सपेंसेस कहलाते हैं, यानी खर्चे कहलाते हैं। ठीक है, क्या करने में? वस्तु यानी कोई भी सामान बनाने या कोई सर्विस बनाने, उत्पन्न करने या फिर उसे बेचने में यानी सेल करने में जो भी खर्चे होते हैं वह हमारे एक्सपेंसेस कहलाते हैं। देयर आर ऑफ टू टाइप्स, यह हमारे दो प्रकार के होते हैं। खर्चे जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि प्रत्यक्ष खर्चे और अप्रत्यक्ष खर्चे। तो टैली प्राइम के अंदर दो ग्रुप होते हैं, एक तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि प्रत्यक्ष खर्चे और अप्रत्यक्ष खर्चे। टैली प्राइम के अंदर ग्रुप होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर कौन कौन से लेजर क्रिएट किए जाते हैं वो एक बार मैं बता देता हूं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर कौन कौन से लेजर क्रिएट किए जाते हैं। पहला होता है हमारा बेजिस। बेजिस कहते हैं बेसिकली मजदूरी को, मतलब जो भी हमारी फैक्ट्री के अंदर, व्यापार के अंदर जो भी मजदूर लोग काम कर रहे होते हैं उन्हें जो मजदूरी दी जाती है तो वो भी क्या होती है? हमारी एक तरह का हमारा खर्चा होता है, और वो जो खर्चा होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आता है। ठीक है, दूसरा होता है हमारा रॉयल्टी। ठीक है, तो ये भी क्या होता है? हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आता। तीसरा होता है हमारा फैक्ट्री रेंट, यानी रेंट फैक्ट्री, मतलब कि जो भी फैक्ट्री का रेंट जाता, किराया जाता, अगर फैक्ट्री किराए पर है तो क्या होगा? उसका जो रेंट जाएगा, किराया जाएगा, वो भी क्या आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। नेक्स्ट होता है हमारा इंपोर्ट ड्यूटी, यानी आयात शुल्क। तो उसका जो भी हमारा आयात शुल्क जो भी जाता है वो भी क्या होगा? हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगा। नेक्स्ट होता है हमारा ट्रांसपोर्ट चार्ज। तो ट्रांसपोर्ट चार्ज भी बेसिकली हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर ही आएगा। नेक्स्ट होता है फ्यूल। फ्यूल बेसिकली हम ईंधन को कहते हैं, मतलब कि जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी, डीजल वगैरह, पेट्रोल वगैरह जो भी हमारा ईंधन यूज होगा वो भी सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी डायरेक्ट हमारे खर्चे होते हैं बेसिकली वो कौन कौन से होते हैं वो मैंने तुम्हें बता दिए। क्या होते हैं? वेजेस वगैरह, रॉयल्टी, रेंट फैक्ट्री, इंपोर्ट ड्यूटी, फ्राइट, ट्रांसपोर्ट चार्ज, फ्यूल वगैरह। ठीक है, तो ये सब लेजर कहाँ क्रिएट होंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर। अब दूसरा नेक्स्ट देख लो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर फर्स्ट होता है हमारा एडवर्टाइजमेंट, मतलब कि हमें कोई भी अपने प्रोडक्ट और सर्विस की एडवर्टाइजमेंट करानी होती है तो उसमें हमारे पैसे खर्च होते हैं, तो उसका भी वो भी क्या हुआ? हमारा एक तरह का एक्सपेंसेस हो गया। जब एक्सपेंसेस हो गया मतलब हमारा खर्चा हुआ, तो उसका एडवर्टाइजमेंट का जो लेजर क्रिएट करेंगे वो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर करेंगे। दूसरा होता हमारा कमीशन अलाउ, मतलब कि अगर हम किसी को कमीशन अलाउ करते हैं, मतलब ऐसा मान के लो कोई हमारे पास कस्टमर लाता और उसे जो हमारे पास कस्टमर लाता है उसे हम कमीशन अलाउ करते हैं। कमीशन अलाउ का जो लेजर क्रिएट करेंगे बेसिकली हम वो भी कहाँ करेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। ऐसे ही सेल करते समय हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं कस्टमर को, तो उसे करेंगे डिस्काउंट अलाउ का भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर करेंगे, क्योंकि उसमें भी हमारा खर्चा हो रहा है। ऐसे हम डोनेट करते हैं, कहीं पे किसी को पैसा डोनेट करते हैं, कहीं डोनेशन वगैरह करते हैं, तो वो भी क्या होगी? सब हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगी। नेक्स्ट होता है हमारा फ्री सैंपल। फ्री सैंपल का भी लेजर जो हम क्रिएट करते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर करते हैं। फ्री सैंपल क्या होता है? बेसिकली वो होता है जो भी हम कोई भी नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसे हम मार्केट में फ्री सैंपल के तौर पे भेजते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर हमने कंपनी का इंश्योरेंस करा रखा है तो वो भी क्या आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगा। नेक्स्ट होता है लीगल चार्ज, जो भी कानूनी चार्ज देने पड़ते हैं वो भी सब क्या आएंगे? हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएंगे। ऑफिस का किराया तो वो भी क्या आएगा? हमारा ऑफिस का रेंट वो भी क्या आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। अगर कंपनी का रेंट होता तब तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आता, और जी ऑफिस का अगर रेंट है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगा। ऑल ऑफिस के एक्सपेंसेस, मतलब कि जो भी ऑफिस के खर्चे होते हैं वो सब कहाँ आएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएंगे। चाहे वो चाय का खर्चा है, लाइट का खर्चा है, कंप्यूटर का खर्चा है, चाहे वो नेट का खर्चा है, चाहे कॉलिंग का खर्चा है, काय का भी खर्चा हो रहा है तो वो सब क्या आएगा? ऑल ऑफिस एक्सपेंसेस, मतलब ऑफिस के जितने भी खर्चे होते हैं सब कहाँ आते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। तो एक बार डायरेक्ट एक्सपेंसेस की डेफिनेशन समझ लो। क्या होता है? द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड और सर्विस आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस को उत्पन्न करने में जो खर्चे होते हैं बेसिकली डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं।
मतलब सिंपल सी भाषा में समझ लो, जो भी कंपनी के खर्चे होते हैं वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। मतलब कि जो भी प्रोडक्शन के रिलेटेड होते हैं वह सब खर्चे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जहां से हमने कच्चा माल खरीदा और जब तक वो प्रोडक्ट रेडी नहीं हो जाएगा, उस प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे तब तक कंपनी के अंदर, ऑफिस के अंदर नहीं, कंपनी के अंदर, वो सब हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे सिंपल सी भाषा में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की डेफिनेशन समझ लो। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द सेल ऑफ गुड एंड ऑफिस। अप्रत्यक्ष खर्चे वह खर्चे होते हैं जो माल की बिक्री और ऑफिस से संबंधित होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वह खर्चे होते हैं जो माल की बिक्री या ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कि कंपनी से रिलेटेड होते हैं और जी माल को मैन्युफैक्चरिंग करने में लगते हैं। तो मैंने बता दिया एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, और जी डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा इनकम। इनकम कहते हैं बेसिकली आय को। ठीक है, एक बार इनकम की डेफिनेशन समझ लो। इनकम इज एनीथिंग एंड एवरीथिंग ए पर्सन अर्न। यू मे बी गेटिंग योर इनकम इन द फॉर्म ऑफ सैलरी फॉर ए जॉब or profit from your business or in some other way. What this is just a general definition of income। ठीक है, एक बार हिंदी में और समझ लीजिएगा। आय कुछ भी है और एक व्यक्ति जो कुछ भी कमाता है, हो सकता है कि आपको अपनी आय किसी नौकरी के लिए वेतन के रूप में हो, या किसी अपने व्यवसाय से लाभ के रूप में हो, या किसी अन्य तरीके से मिल रही हो, लेकिन वो सिर्फ आय होती है। यह सिर्फ आय की एक सामान्य परिभाषा है। ठीक है, हो सकता है आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको जो मंथली सैलरी मिलती है वो आपकी इनकम हो, तो वो भी क्या होती है? हमारी आय कहलाती है। हो सकता है आपका व्यापार हो, व्यापार से आप जो भी प्रॉफिट के रूप में कमाते हैं वो भी आपके लिए इनकम ही होगी, आय होगी। या फिर किसी अन्य तरीके से हो, जैसे या फिर आपको कहीं से रेंट रिसीव हो रहा है तो वो भी आपकी क्या होगी? इनकम ही होगी। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनकम। आय दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक तो डायरेक्ट इनकम और एक इनडायरेक्ट इनकम। टैली प्राइम के अंदर इनकम के दो ग्रुप होते हैं, एक तो डायरेक्ट इनकम यानी प्रत्यक्ष आय, और एक इनडायरेक्ट इनकम यानी अप्रत्यक्ष आय। जैसे हमारे एक्सपेंसेस के ग्रुप थे दो, वैसे के होते हैं इनकम के होते हैं। तो डायरेक्ट इनकम कौन सी होती है एक बार समझ लीजिएगा। मतलब डायरेक्ट इनकम तो बेसिकली वो होती है जो भी हमें सेल करके प्रॉफिट होता है, इनकम होती है, वो हमारी सब डायरेक्ट इनकम में आती है। एक बार समझ लो कैसे हो सकती है। चाहे तो हम उसमें कोई सर्विस सेल कर रहे हो या फिर कोई गुड सेल कर रहे हो, यानी कोई सामान सेल कर रहे हो, यानी कोई प्रोडक्ट। तो ऐसा मान के चलो हमारी कोई सर्विस है, हमारी कोई गाड़ी है, हम क्या लेते हैं? फ्राइट चार्ज ले लिया। हमारी कोई गाड़ी है, उसमें हमारा कोई भी किसी का माल भर के गया, कोई भी सामान लेके गए हम, और वहां से हमने उससे फ्राइट चार्ज लिया, तो वो क्या करी? हमने अपनी सर्विस सेल करी, तो उससे हमारे फ्राइट चार्ज लिया तो हमें इनकम हुई, तो क्या होगी? डायरेक्ट इनकम हो गई। ऐसे ही हम कोई भी डिलीवरी पहुंचाने पर डिलीवरी चार्ज लेते हैं तो हमारी सर्विस सेल हुई, तो ये भी क्या हुआ? हमें इनकम हुई, तो ये भी क्या होती है? डायरेक्ट इनकम होती है। ऐसे ही मान के लो मोबाइल की दुकान है, तो हमने मोबाइल रिचार्ज करा यानी सर्विस सेल करी, या मोबाइल रिपेयर करा तो भी हमारी सर्विस सेल हुई, तो ये सब क्या होगी? हमारी मतलब कि कहने का मतलब ये डायरेक्ट इनकम जो होती है बेसिकली सेल पे ही डिपेंड होती है, चाहे वो गुड्स बेचो या फिर सर्विस सेल करो। और इनडायरेक्ट इनकम जो होती है एक बार ये भी समझ लो। ऐसा मान के चलो हमारी कोई प्रॉपर्टी थी, हमने वो रेंट पे दे रखी है, तो वहां से हमें रेंट रिसीव हुआ, तो वो जो इनकम होगी हमें इनडायरेक्ट होगी। ठीक है, वो इनकम जो होगी इनडायरेक्ट होगी। ऐसे हमारा बैंक में कुछ पैसा पड़ा, उस पैसे पे हमें ब्याज मिला, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, बैंक इंटरेस्ट रिसीव, तो बेसिकली वो भी क्या होगी? हमारी इनडायरेक्ट इनकम होगी। ऐसे ही ओल्ड न्यूज़पेपर थे हमारे पास, वो हमने सेल कर दिए, तो वो भी क्या होगी? हमारी इनडायरेक्ट इनकम में आ गई। ऐसे ओल्ड कार्टन बॉक्स थे हमारे, तो वो भी हमने सेल कर दिए, तो वो भी क्या होगी? हमारी इनडायरेक्ट इनकम में होगी। ऐसी ओल्ड हमारी कुछ फिक्स असेस्ट पड़ी थी, पुरानी संपत्ति, तो वो भी हमने सेल कर दी, तो वो भी क्या आएगी? हमारी इनडायरेक्ट इनकम में आएगी। ऐसे डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ, तो वो भी डिस्काउंट क्या होगा? इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। डिस्काउंट दे रहे थे तो हमारा खर्चा हो रहा था, ठीक है, यहाँ हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा, ठीक है। तो जब हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा तो हमें क्या हो रहा? फायदा हो रहा, मतलब इनकम हो रही है, कमाई हो रही है, तो क्या होगा? इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। ऐसी कमीशन रिसीव होती है। पहले क्या कर रहे थे हम? एक्सपेंसेस में कमीशन अलाउ कर रहे थे, तो वो हमारी एक्सपेंसेस के अंडर थी। यहाँ क्या होगी? यहाँ में कमीशन रिसीव हो रही है, तो क्या होगी? इनडायरेक्ट इनकम होगी। जब कमीशन रिसीव हो रही है तो हमें फायदा हो रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है, तो ये इनडायरेक्ट इनकम होती है और ये डायरेक्ट इनकम होती है। एक बार डायरेक्ट इनकम की डेफिनेशन समझ लो। इनकम इज हिंदी लैंग्वेज, डायरेक्ट इनकम इज इनकम डेट कम आफ्टर सेलिंग गुड और सर्विस डायरेक्टली इन बिजनेस डेट इज वी कैन से डेट डायरेक्ट इनकम इज द इनकम विच इज द गुड और सर्विस इन बिजनेस
रिसीव आफ्टर सेल। एक बार हिंदी में और समझ लो, डायरेक्ट इनकम को हिंदी में प्रत्यक्ष आय भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष आय वह आय है जो व्यापार में सीधे माल या सेवा को बेचने के बाद आती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष आय वह आय है जो व्यापार में वस्तु या सेवा को बिक्री करने के बाद प्राप्त होती है। क्लियर है? क्या होती है? डायरेक्ट इनकम वो होती है जो भी हम वस्तु या सेवा को सेल करने के बाद हमें प्राप्त होती है, वह हमारी डायरेक्ट आय कहलाती है, सिंपल सी भाषा में। एक बार इनडायरेक्ट इनकम की भी डेफिनेशन समझ लो। इनडायरेक्ट इनकम इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इन द हिंदी लैंग्वेज। इनडायरेक्ट इनकम इज कॉल्ड इनकम दैट इज नॉट रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स और सर्विस इन बिजनेस। इट इज इनकम डेट इज समटाइम रादर देन डेली। इनडायरेक्ट इनकम को हिंदी में और समझ लो। अप्रत्यक्ष आय को हिंदी भाषा में अप्रत्यक्ष आय कहते हैं। अप्रत्यक्ष आय को वह आय कहा जाता है जो व्यापार में वस्तु या सेवा को खरीदने और बेचने से संबंधित नहीं है। यह आय है जो कभी कभी दैनिक बजाय से होती है। इनडायरेक्ट इनकम वह होती है जो खरीदने से और बेचने से संबंध नहीं होती है, वह हमारी इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। ठीक है, यह कभी कभी होती है, जैसे कहीं से रेंट रिसीव हो गया, तो ये तो रोज नहीं होता, महीने में एक आध बार हो गया। ऐसे ही ओल्ड न्यूज़पेपर हो गए तो वो भी हमारे काफ़ी टाइम में बिकते हैं। कमीशन भी हमें कहीं से मिलती है, डिस्काउंट भी हमें कभी कहीं से मिल जाता है। तो ये इनकम क्या होती है? सब इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है, जो कभी कभी रिसीव कभी कभी होती है। तो ऐसी सब इनकम हमारी इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है।